अध्याय 17 वचन 16 से 21 तक। जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट जो रहा था, तो नगर को मूरतों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। अतः वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। तब इपिकुरी और तोइकी दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे और कुछ ने कहा, यह बकवादी क्या कहना चाहता है। परंतु दूसरों ने कहा, वह अन्य देवताओं का प्रचार मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का समाचार सुनाता था। तब वे उसे अपने साथ अरियुबुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है, क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। इसलिए कि सब एथेंस वासी और परदेशी जो वहाँ रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। पौलुस ने जिस तरह से परमेश्वर के वचन का प्रचार किया, लोगों को सुनाने के लिए, सिखाने के लिए पौलुस के साथ वाद विवाद भी होता था। लोग उसको बकवादी भी समझते थे, यानी कि क्या बोल रहा है, हमें समझ में नहीं आता है। वो तर्क करते थे और अर्थ को पूछते थे कि तू क्या बताता है, हमें सही तरह से समझा, है ना, हम जानना चाहते हैं। तो मैं इसी बात को बता रहा हूँ कि तर्क करना और उसका अर्थ जानना हमारे लिए अच्छा भला है कि हम जानने की कोशिश करेंगे तो हम जान पाएंगे। देखिए, धर्म बड़ा नहीं होता, मनुष्य का कर्म बड़ा होता है। धर्म कभी ये नहीं सिखाता है कि तुम किसी के लहू को बहाओ, या फिर धर्म ये नहीं सिखाता है कि तुम बदले के द्वारा बदला लो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तेरे गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दे। इसका सही अर्थ है, यदि तुझे कोई तुच्छ जानता है तो उसको सही करने की ताकत रख। जिस तरह से तू सही बना है उसको भी सही बना। यदि वो नहीं बन रहा है तो छोड़ दे उसके हाल पे, बाकी के काम को मैं करूँगा। तेरा काम जो तुझे सौंपा गया है उसको पूरा कर। तो परमेश्वर की यदि धर्मी है, चरवाहे हैं, परमेश्वर के तरफ से भेजे गए हैं, वो काम कर रहे हैं, तो अपने काम को करें। सुनने की ताकत उनको है नहीं है, परमेश्वर उनको जानेगा, परंतु तू अपने काम को करके आगे बढ़। अब जैसे कि जिस देश में पौलुस जा रहा है, उस देश में देख रहा है कि मूर्तों की खान बनी हुई है और लोग पीछे पड़े हुए हैं। चौराहे पर लोग उससे बात कर रहे हैं, वो बात कर रहा है और उनके साथ, पौलुस के साथ उनकी वाद विवाद हो रही है। सही बात है। तो परमेश्वर के लिए क्या भला है, परमेश्वर के लिए क्या बुरा है, ये मनुष्य क्या करना चाहता है। यदि आपके अंदर की सच्चाई सिद्धता के साथ उमड़ रही है तो आपको परमेश्वर जान रहा है, आपसे प्रेम रख रहा है। यदि आपके अंदर की शैतानियत उमड़ रही है तो परमेश्वर आपको जान रहा है, आपसे दूर हो रहा है। इसीलिए कि परमेश्वर ने कहा कि मैं इनको इनके हाल पर छोड़ देता हूँ, देखता हूँ कि ये कब तक बुद्धिजीव की तरह काम करते हैं और कब मुझे जानते हैं और कब नहीं जानते हैं, कि मेरा क्रोध भड़केगा और मैं इनको यानी कि नरक की आग के कुंड में जलाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह है, कहता है कि गेहूं को अलग करूंगा, भूसी को अलग करूंगा, भूसी को मैं जलाऊंगा, गेहूं को अपने खत्ते में जमा करूंगा। आमीन। परमेश्वर कहते हैं कि गेहूं को मैं अपने खत्ते में जमा करूंगा और भूसी को मैं जलाऊंगा, जिसका सही अर्थ है, जो लोग सुनते हैं परमेश्वर को, जो जानते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर के लिए स्वर्ग में तो जाएंगे, और जो लोग नहीं सुनते हैं परमेश्वर को, भूसी की तरह नरक यानी कि शैतान के साथ जलाए जाएंगे वो। राइट। तो पौलुस का प्रचार करना ये है कि ये लोग परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहे हैं। चाहे इस पृथ्वी के ऊपर देखो, इस पृथ्वी के ऊपर चाहे जीसस की मूर्ति हो, चाहे किसी भी धर्म की, किसी देवता की मूर्ति हो, किसी की भी मूर्ति हो,
परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर की नज़र में मूर्ति पाप और व्यभिचार है। क्या है? परमेश्वर की नज़र में मूर्ति पाप और व्यभिचार है। चाहे वो जीसस की ही मूर्ति क्यों ना हो, लोग बनाकर उसको पूजते हों, या फिर मरियम की मूर्ति की पूजा करते हों, परमेश्वर इन वस्तुओं से सख्त नफरत और घृणा करता है। परमेश्वर जीवित है तो उसको मूर्तियों में क्यों ढूंढते हो? कहने का सही अर्थ यहाँ पर उठता है, क्या धर्म खून बहाना सिखाता है या फिर धर्म शस्त्र को उठाकर जीत को हासिल करना सिखाता है? इसके विषय में हम सीखेंगे महाभारत की पुस्तक से। आज जानेंगे अर्जुन के द्वारा कर्ण की कैसे मृत्यु हुई, इसके विषय में जानेंगे। और कर्ण ने दुर्योधन के साथ मिलकर, अपने भाई बंधुओं के साथ मिलकर अभिमन्यु यानी कि अर्जुन के पुत्र का कैसे वध किया। यदि वो बुराई कर रहा है तो हम भी उसके साथ बुराई कर रहे हैं, यदि वो हमारा घात कर रहा है तो हम भी उसके साथ मिलकर क्या कर रहे हैं? घात कर रहे हैं। मनुष्य ऐसा कीड़ा बन चुका है कि जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। कुछ पत्तों को देखो, उस पत्ते में ऐसे कीड़े रहते हैं कि उस पत्ते को भी खा जाते हैं, छोड़ते नहीं हैं। सही बात है। तो इस तरह से मनुष्य की शैतानियत बढ़ चुकी है इस पृथ्वी के ऊपर, कि पृथ्वी पाप से भर चुकी है, लग चुकी है। और परमेश्वर का जब कहर टूटता है तो मनुष्यों का नाश कर देता है। अभी खाना खाने के लिए सबके पास टाइम होती है, नहाने के लिए सबके पास टाइम रहेगी, काम पर जाने के लिए सबके पास टाइम रहेगी, टॉयलेट को जाना है तो भी टाइम रहेगी, परंतु धर्म की पुस्तक को उठाकर पढ़ने के लिए किसी के पास टाइम नहीं रहेगी। परंतु जय जयकार करने के लिए, ईश्वर की भक्ति करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, आगे बढ़कर ईमान लाने के लिए सबके पास समय और टाइम हो जाता है। राइट? तो यहाँ पर पौलुस परमेश्वर के कार्य को पूरा कर रहे हैं कि मैं कैसे करूं कि ये जो मूर्ति की दशा में फंसे हुए हैं कि निकले और ये परमेश्वर को जाने, कि परमेश्वर को सच्ची महिमा देना सीखें। मनुष्य को क्या चाहिए? धर्म चाहिए, कर्म नहीं चाहिए, उसको धर्म चाहिए। जो संसार करता है, संसार दिखाता है, मनुष्य उसको देखकर उसकी जय करता है। जो भी कुछ करता है वो परमेश्वर के खिलाफ मनुष्य काम करते हैं। तो समझोगे, जानोगे कि क्या धर्म किसी का लहू बहाता है या फिर धर्म किसी की रक्षा करता है। परंतु हम जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नजर डालते हैं तो प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म का प्रचार नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर के स्वर्ग राज्य का प्रचार किया। और प्रभु यीशु मसीह के जरिए से हमको पता चलता है कि प्रभु ने हमको कैसा प्रेम दिया और प्रेम से हमें नवाजा कि हम नबूवत करने लगे और परमेश्वर के प्रेम से हम एक दूसरे का आदर करने लगे। मैं शैतानों का निरादर करता हूँ, इंसानों का आदर करता हूँ। एक बार और कहता हूँ, मैं शैतानों का निरादर करता हूँ, इंसानों का आदर करता हूँ। यदि मनुष्य के अंदर हैवानियत है, शैतान के काम करते हैं, तो मैं उनका निरादर करता हूँ 100%। क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ यदि मनुष्य कुछ भी करता है तो मेरे लिए निकम्मा और बुद्धिजीव पशु सरीखा मनुष्य बन चुका है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। राइट? यदि मनुष्य के अंदर इंसानियत है, वो जानता है कि परमेश्वर मेरे लिए मायने रखता है, कि वो आत्मा जो स्वर्ग में बैठा है और वो आत्मा यदि हमारे अंदर है तो हमसे बात करता है, तो मैं उस मनुष्य का आदर करता हूँ। तो पौलुस ने जो काम किया यहाँ पर परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कि लोग जानेंगे परमेश्वर को, उसके ऊपर वाद विवाद तो उठते रहेंगे। जब तक तुम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते रहोगे, आपके ऊपर वाद विवाद उठते रहेंगे, आप सुकून से जीने नहीं पाओगे। परंतु सुकून आपके लिए है इसी पृथ्वी के ऊपर। जो तुमने धन को कमाया है वो धन तुम्हारे लिए स्वर्ग में बांध दिया गया है कि तुम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हो। आमीन। तब वे उसे अपने साथ अरियुपगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है? क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। इसलिए कि सब एथेंस वासी और परदेशी जो वहाँ रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। आमीन। मैं वही बोल रहा हूँ, अनोखी जो बात होती है, जो पौलुस सुना रहे हैं कि परमेश्वर कौन है, आप उसको जानोगे। तुम तो मूर्ति के पीछे भागकर पाप और व्यभिचार करते हो और कहते हो कि मेरे ईश्वर की जय हो। ठीक है ना? यदि मुर्दा मर गया है तो किसी काम का नहीं। मैं एक बात बताता हूँ आपको, जब एक व्यक्ति मर जाता है इस पृथ्वी के ऊपर, जब तक उसके अंदर जान होती है तो सब लोग उसका क्या करते हैं? निरादर करते हैं। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना, मैं जो बोलूंगा सत्य की बात बोलूंगा। मूर्खों को समझ में आता है,
उनको मालूम पड़ता है, परंतु वो टाल देते हैं कि नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, ठीक है नहीं चाहिए, मत रखो अपने पास, लेकिन एक दिन तुम्हारे ऊपर ऐसा संकट टूटेगा कि तुम्हारी नस नस याद नहीं आएगी, कि तुम सुने रहोगे तो सोचोगे कि किसी ने तो कुछ बोला था जो परमेश्वर के वचन को बताया था, यानी कि कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, परंतु हमने उसको फॉलो नहीं किया। सुनिए, जब एक मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर मरता है, क्योंकि उस शरीर में प्राण नहीं होता है, वो शरीर मिट्टी बन जाता है, वो शरीर में ताकत नहीं रहता है। जब वो शरीर मर गया तो हम उसकी जय बोलते हैं या फिर उसकी जय जयकार करते हैं, हमारे लिए क्या लाभ है, हम तो मूर्ख बन चुके हैं, मूर्ख से भी बदतर हो चुके हैं, क्योंकि हम उसके सामने अपने पैर को यानी कि अपने सर को झुकाते हैं। और एक बात बताता हूँ, जब शरीर मर जाता है तो उसके अंदर दुष्ट आत्माएं भी प्रवेश नहीं करती हैं, क्योंकि दुष्ट आत्माएं जो होती हैं वो भी जीवते शरीर में ही प्रवेश करती हैं। इसी तरह से परमेश्वर मुर्दों को भी जलाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरे लिए क्या मायने शरीर रखता है ना। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति हैं इस पृथ्वी के ऊपर, वो 100% परमेश्वर 100% मनुष्य में है। वो मर गए, उनकी शरीर सड़ी नहीं और उनके शरीर में कभी कीड़े पड़े नहीं, और जीवित होकर स्वर्ग में परमेश्वर ने उनको उठा लिया। आमीन। जीने के बाद प्रभु यीशु मसीह समय समय पर आत्मा के द्वारा दर्शन देते थे, क्योंकि आत्मा के मांस और हड्डी नहीं होते, आत्मा पवित्र है, आग है। आत्मा पवित्र है, आग है। जब मूसा के ज़माने में आप देखोगे, जब सीनै पर्वत पर परमेश्वर मूसा को 10 आज्ञाएं दे रहे थे, उसके पहले की बात कर रहा हूँ, लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 भाग कर दिया था। उस समय जब फिरौन राजा मारने के लिए आ रहा था, किसको? मूसा के लोगों को मारने के लिए आ रहा था, तो परमेश्वर ने आग के खंबे से वहां पर दर्शन दिया था, और वो वचन प्रभु यीशु मसीह वहां पर रोककर उनको रखा हुआ था। जब वो पार हो गए तब परमेश्वर ने आग को बुझाया, और जब वो समुद्र में प्रवेश किए, बीच धारा में जब गए, तो परमेश्वर ने उनको उसी समुद्र में मार डाला। रथों का भी, चक्कों का भी, पहियों का भी पता नहीं चला। तो परमेश्वर ऐसा है हमारा कि प्रेम भी रखता है, और मनुष्य बुराई करते हैं तो उनके अनुसार उनको दंड भी देता है। अभी बहुत से पास्टर लोग पैसा कमाने के लिए क्या बोलते हैं मालूम है? प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। वो कभी किसी को कुछ नहीं करता है, मारने भी नहीं देता है। अरे तुम मूर्ख हो, तुमको समझ में नहीं है, तुमको ज्ञान नहीं है। परमेश्वर प्रेम भी करता है, ये बात सच है, 100% सच है कि परमेश्वर प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह के क्रोध को तुम नहीं जानते हो, क्योंकि तुम सही रीति से बाइबल नहीं पढ़ते हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई पत्थर पर गिरे तो चकनाचूर हो जाएगा, यदि ये पत्थर उस पर गिरे तो उसको पीस डालेगा। तो परमेश्वर का क्रोध कितना बड़ा है और परमेश्वर का प्रेम कितना भला है। परमेश्वर का क्रोध कितना बड़ा है और परमेश्वर का प्रेम कितना भला है। तो हम परमेश्वर को यदि दुख देंगे तो परमेश्वर मनुष्य को फाड़ डालेगा। यदि मनुष्य परमेश्वर को आदर देंगे तो परमेश्वर उनको प्रेम से भर देगा और स्वर्ग में उठा लेगा। तो चलिए, हमने यहाँ पर परमेश्वर के प्रेम को देखा कि पौलुस ने परमेश्वर के वचन को बढ़ाने के लिए कैसे कैसे दुख उठाए और कैसे चौराहे, नक्के, गांव, घर, नगर में जाकर उसने प्रचार किया, वाद विवाद को देखा, तर्क और अर्थ को सुनाया और समझा और बुझाया कि उन्होंने सीखा और अपने मन को बदला और परमेश्वर के पास आए हो। आमीन। जब आप मेरी पूरी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके एक बार बाइबल पर नज़र डालना और पढ़ने की कोशिश करना कि कैसे पौलुस ने दुख उठाकर परमेश्वर के वचन को एक दूसरे तक पहुंचाया है।